सो दिस इज वीडियो रिगार्डिंग डिस्ट्रैक्शन। काफ़ी सीरियस होने वाला है टॉकिंग। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो तो ही इस वीडियो को देखो, अदरवाइज यू कैन लीव। सी, अगर तुम किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू आर सीइंग दैट यू आर फेलिंग बैक टू बैक, तो मे बी द केस दैट ये डिस्ट्रैक्शन एक कॉज हो सकता है जिसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है सोशल मीडिया। और इफ़ नॉट पेड अटेंशन राइट नाउ, अगर अभी तुम ध्यान नहीं देते हो, तो मे बी ये तुम्हारा एक और प्रीसियस साल ले जाएगा। बिलीव मी, ये काफ़ी क्रिटिकल चीज़ है जो दिखता नहीं है, बट एक्चुअली कहीं न कहीं आपके प्रिपरेशन को हैम्पर कर रहा है। और मुझे पता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं इससे पीछा छुड़ाऊँ, बट ये आपको दिक्कत कर रहा है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, कि ये देखो छोटा-मोटा बात नहीं है, चीज़ों को समझो। पहला केस क्या है देखो, ये जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप एंड यूट्यूब, काफ़ी बड़ा एल्गोरिदम है इनका, काफ़ी बड़ा एक मार्केट प्लेस है। तुम चाहकर भी इससे बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखो बड़े-बड़े इंजीनियर्स एमबीए करके जा रहे हैं, बीटेक करके जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स इस कंपनी के अंदर एनरोल्ड है। और उन्हें पता है कि कैसे तुम्हें इसमें डिस्ट्रैक्ट रखा जाए। तुम चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। दैट इज़ व्हाई दे आर पेइंग करोर्स ऑफ रुपीज़ एज़ अ ईयरली पैकेज टू देयर एम्प्लॉइज़, राइट? सो देखो, चीज़ सिंपल है। मैंने इस चीज़ को, जैसे इस टेक्निक मैं जब जो भी बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम स्विफ्टली बहुत आसानी से इससे बाहर निकल सकते हो, और तुम देखोगे कि 1-2 सप्ताह में तुम्हारे अंदर ऐसा चेंज आ गया है कि अब तुम बिल्कुल भी इनके डिस्ट्रैक्शन से बाहर हो चुके हो, ठीक है? मैं बताने जा रहा हूँ उससे। सो दिस इज़ माय वीडियो रिगार्डिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हें पता है कि एग्ज़ाम्स करीब है, ठीक है? जो भी एग्ज़ाम्स तुम्हारे होंगे, लेट्स से व्हाटएवर एग्ज़ाम्स यू आर गोइंग, कॉलेज एग्ज़ाम, लेट्स से गवर्नमेंट प्रिपरेशन का, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो भी हो रहा है, ठीक है? तुम्हें पता है कि एग्ज़ाम्स काफ़ी नियर है और तुम दिन-रात पढ़ाई कर रहे हो। तुम अपने तरफ से पूरा अपना बेस्ट दे रहे हो। स्ट्रगल है तुम्हारे लाइफ़ में अपना, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर एंड यू नो एज गैप है, काफ़ी एज निकलता जा रहा है, बार-बार तुम फेलियर देख रहे हो एंड जो भी पेन तुम्हारे साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम में होगा ना, वो बस तुम ही समझ सकते हो और कोई नहीं। दिस इज़ योर ओन फाइट। तुम्हारा लेवल अलग है पेन का, तुम खुद इससे स्ट्रगल कर रहे हो। सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे, फैमिली प्रॉब्लम्स होंगे। तुम्हारे पेरेंट्स को भी एक होप है कि भाई मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जल्दी से कुछ ना कुछ करके और निकल जाएगा। तुम भी चाह रहे हो, बट कहीं न कहीं तुम ट्रैप्ड हो इस चीज़ पे। तो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू सर्टेन थिंग्स जो तुम इम्प्लीमेंट करो और तुम देखो 1 वीक में तुम्हारा ये डोपामाइन जो है ना, ये लत कैसे छूटता है। ठीक है? तो ये जो डोपामाइन है ना, वो तुम्हें इससे बाहर निकलने नहीं दे रहा है। ये सब होने के बावजूद, ठीक है, यू आर फीलिंग लो, तुम्हें पता है कि इतने सारे प्रेशर्स है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, बट उसके बाद क्या हो रहा है कि तुम थोड़ा-सा सोशल मीडिया चला ले रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर ले रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर ले रहे हो। तो वो जो डोपामाइन है ना, वो तुम्हारे सर पे चढ़ जा रहा है, तुम्हें एक्चुअली वो उससे बाहर निकलने नहीं दे रहा, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या लॉस कर रहा हूँ, वही खेल है सारा, ठीक है? ओके, सो माई सेल्फ ऋषभ एंड आई वर्क फॉर इंडियन बैंक। एक्चुअली आई वाज़ also वर्किंग इन कॉर्पोरेट, इट वाज़ डिलॉयट। आई वर्क फॉर 1 ईयर एंड उसके बाद मुझे कुछ कारण से छोड़ना पड़ा कंपनी। फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। देखो चीज़ों को समझो, मैं था कॉर्पोरेट में, ठीक है? एक अलग दुनिया, काफ़ी रश भरा मेट्रो सिटीज़ में मैं था, काफ़ी सोशल मीडिया के अराउंड था, ऑफ़िस पार्टीज़, ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस वर इनटू माय लाइफ। बट फिर मैं इससे बाहर निकला, ठीक है? और बाहर निकल के फिर मैंने मैंने चूज़ किया कि मैं एक 10 बाय 10 के कमरे में रहूँगा, ठीक है? और यहाँ पर कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएँगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र था ना, वो काफ़ी ईज़ी नहीं होता है भाई। तो मैंने कैसे किया? एक्चुअली मुझे उस समय किसी ने मेंटर किया था, कुछ टेक्निक्स बताया था, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया एंड दैट हेल्प्ड। तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा ना, कि तुम पढ़ने के लिए बैठ रहे होंगे, ठीक है? और तुमने 15 मिनट पढ़ाई किया, उसके बाद फिर तुमने कुछ पिंग आ गया या फिर कुछ मैसेज आ गया, तुमने व्हाट्सएप खोला, तुमने वो मैसेज देखा, लेट्स से दैट वाज़ रिलेटेड टू स्टडी ओनली, बट उसके बाद फिर तुमने स्टेटस देख लिया किसी का। 4-5 स्टेटस देखा, 10 मिनट बीत गए, तो वो जो टाइम है ना, वो फ़ोकस भी खराब कर रहा है, टाइम भी खराब कर रहा है। ये छोटी-छोटी चीज़ लोग समझते नहीं हैं और फिर वो दैट इम्पैक्ट देयर एवरीथिंग। मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सही से क्लासेस कंप्लीट नहीं हो रही है, अपना आपको दिन वर्थ लगने नहीं लगेगा। रात को जब सोओगे ना, तो लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा कम है, ठीक है? इस कारण से आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो अब देखो कि कैसे इससे बाहर निकलना है, राइट? तो सिमिलरली फॉर यूट्यूब ऑल्सो, तुम पढ़ने के लिए कोई कंटेंट खोले, ठीक है? तो देखो तुम्हारा मोटिव पढ़ना ही है, तुम खोले कंटेंट, बट उसमें तुम देखो कि 4-5 वीडियो सजेशंस में आ गया, ठीक है? एक पढ़ाई का है, 2 तुम्हारे स्टैंड अप कॉमेडी का है। तुम ना चाहते हुए, ये एल्गोरिदम ही ऐसा बना हुआ है ना, जो तुम्हें ट्रैप कर लेगा यहाँ पे। तुम अंदर गए, तुमने देखा 10-15 मिनट, फिर तुम वापस पढ़ने के लिए आए। तो वो जो फोकस है ना, वो यहाँ गड़बड़ाता है। तुम देख रहोगे ना कि मॉक्स में तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? बस यही फोकस गड़बड़ाता है। ये फोकस जो है ना तुम्हारा, वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है। हर 15 मिनट, 20 मिनट में तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस हो जा रहे हैं, क्वेश्चंस गलत हो रही है, क्वेश्चंस छूट रहे हैं मॉक में। दिस इज़ द ओनली रीज़न। ओके, सो अब डायरेक्ट बात करेंगे एग्ज़िट स्ट्रैटेजी, ठीक है? 4-5 मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ, इसे फॉलो करो। 1 वीक में देखो, इट विल बी
अ मिरेकल टू यू। ठीक है? देखो, पहला है यूट्यूब। देखो तुम्हारे साथ क्या होता होगा ना कि तुमने कुछ पढ़ने के लिए यूट्यूब खोला और कुछ इस टाइप का तुम्हें इंटरफेस दिखा, राइट? देखो, एक इसमें पढ़ने से रिलेटेड है, एडिटोरियल के एनालिसिस है, ठीक है? और देखो 4-5 जो है ना, वो डिस्ट्रैक्शंस है। कोई मूवी का ट्रेलर आ गया या फिर कोई न्यूज़ आ गया, करंट न्यूज़ जो चल रहा है, कोई गाना आ गया। तुम्हारे चॉइस के हिसाब से यहाँ पर वो पॉपअप करेगा। और फिर तुम क्या करोगे कि तुम सोच रहे हो कि 10 मिनट तो है भाई, देख लेते हैं क्या ही जा रहा है। यहाँ फोकस गड़बड़ाता है। ये ना होने के लिए ये करना पड़ेगा। सिंपल चीज़ है। जब भी तुम यूट्यूब खोलो, मेक श्योर कि तुम्हारा इंटरफेस ऐसा है, ठीक है? यूट्यूब सर्च बॉक्स में तुमने जो भी सर्च किया बस वो खुले और तुम वो पढ़ना शुरू कर दो। अगर ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा सोचो। तो ऐसा करने के लिए अपना स्क्रीन को ऐसा बनाओ, ठीक है? एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालना गूगल पे कि हाउ टू टर्न ऑफ हिस्ट्री, ये प्रॉम्प्ट डालना और तुम्हें सिंपल ये सेटिंग यूट्यूब में मिल जाएगा। इस सेटिंग को करके रखो और तुम देखो कि तुम्हारा कम से कम 1 घंटा तो बचेगा, जो यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शन है ना उससे बचेगा। सिंपल स्टेप है, देखो कोई बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है, बट छोटा छोटा चीज ना आपके प्रिपरेशन को बिल्ड कर रहा है। ठीक है? दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट्सएप। तुम्हें पता है, हर 10 मिनट में 15 मिनट में व्हाट्सएप खोलने की जो तुम्हारी आदत है वो काफी टाइम ले रहा है। अभी तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप स्टेटस है, ठीक है, म्यूट ऑल। ऑल मीन्स ऑल। एक दो लोग के रहने दो, मम्मी पापा भाई बहन के। बाकी सबको म्यूट करो। तुम करके देखो, एक सप्ताह फॉलो करो, ठीक है? करके देखो इसे, सबको म्यूट करो, कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मान लो जब तक मेरा जॉब नहीं लगता है, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, कोई भी खाने के लिए भाई तुम्हें नहीं देगा, कोई भी पैसा कमा के नहीं देगा, ठीक है? तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। और म्यूट करो सारे स्टेटस को, ठीक है? दूसरा चीज, फ्रीक्वेंट चेकिंग ऑफ फोन बंद करो। प्रैक्टिस अभी से करो, वो बिल्ड हो जाएगा। थर्ड, थर्ड सबसे बड़ा चीज, ठीक है, ये इंस्टाग्राम फेसबुक, ये जो रील्स वाले ट्रेंड आ गया है ना, दैट इज अ रियल पैंडमिक। दैट इज अ लेटेस्ट पैंडमिक, यू कैन से। तो इससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं, देखो मैंने ये बोला कि यूट्यूब को मिनिमाइज करो, आप यूज व्हाट्सएप को यूज मिनिमाइज करो, ठीक है? क्योंकि उससे आपका, उसके बिना आप चल नहीं पाओगे, ठीक है? आपके स्टडी कंटेंट भी उसमें आएंगे, सब कुछ आएंगे उसमें, बट इससे आपका कोई लेना देना नहीं है भाई। मेरा बात मानो, अभी इसे डिलीट करो इस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे ये वीडियो एंड होगा। मेक श्योर कि तुम जा रहे हो प्ले स्टोर में और सारे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर रहे हो अभी, अभी के अभी। नो इफ नो बट्स, कोई भी एक्सक्यूज नहीं। तुम्हारे जो फैमिली वेट कर रहे हैं ना तुम्हारे सक्सेस होने में, उनसे बड़ा नहीं है ये सब चीज। तो अपने फोकस को एकदम वापस स्टडी पे ले जाओ। इस सब सब चीजों को सबसे पहले हटाओ। इंस्टाग्राम फेसबुक तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। चाहिए, एक सप्ताह में एक बार एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो इसे बस संडेज या हॉलीडेज में। जैसे मैं क्या करता था ना कि संडे से लेकर जो भी सैटरडे तक का होता है, सॉरी, मंडे से लेकर जो भी संडे तक का एक वीक होता है, मैं क्या करता था कि मंडे से सैटरडे ये सब एप्लीकेशन जो है मोबाइल में नहीं रहने चाहिए। संडे के दिन क्या करता था, मैं सुबह इंस्टॉल करता था इंस्टाग्राम या फिर लेट्स से नेटफ्लिक्स या फेसबुक कुछ भी, और फिर मैं उसे चलाओ, दिन भर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है संडे को। बट इन 6 दिन में बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस अभी से बनाओ। ये टिप्स कोई नहीं देगा। सब बताएंगे कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कितना पढ़ना है, आप फेल हो रहे हो, ये हो रहे हो, दिस दैट। ये सब टिप्स कोई नहीं बताएगा भाई, मेरे चैनल में ही तुम्हें ये मिलेगा। और मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल, मैंने जो फेस किया है, that helped me clear almost all pre and lot of mains related to banking examination। और तो यही टिप्स स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया था और 6 से 8 महीना में मैंने काफी सारे एग्जाम फॉलो किया है क्लियर, ठीक है? 10 घंटा रूम में बैठ के फोकस बनाना इतना इजी नहीं था मेरे लिए, बट ये सब जो छोटे छोटे टिप्स है ना, ये मैंने यूज किया और इट वर्कड वेरी वेल। ये हो गया तीसरा चीज। चौथा, चौथा ये है, खासकर कि लड़कियों को काफी प्रॉब्लम होती है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। भाई तुम लड़का हो या लड़की हो, तुम्हें पता है कि तुम सुबह उठोगे, अपना रूटीन करोगे और जब पढ़ने बैठने जाओगे ना, उससे पहले काफी तुम्हारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। लड़कियों के लिए होगा कि भाई कुछ खाना बना दो, कुछ सफाई कर दो, कुछ सामान ले आओ, लड़कों के लिए होगा और भी बहुत तरह के, ठीक है? फैमिली में कोई बीमार है, फेस्टिवल चल रहे हैं, कुछ सामान घट गया, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो आपको करना पड़ेगा। देखो अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन होम। तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। बट बिलीव मी, मान के चलो, मैंने जब प्रिपरेशन शुरू किया था ना, कि मेरे घर के हालात बहुत खराब थे, ठीक है? काफी सारे चीज चल रहे थे, बट फिर भी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे पता था कि ये टाइम अगर मैंने इग्नोर कर रखा है, ठीक है, 1 साल अगर मैं इग्नोर कर लूंगा, थोड़ा सा सफर कराऊंगा फैमिली वालों को इस चीज पे लेकर, तो मैं आगे का लाइफ अच्छा दे पाऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस ट्रैप, सबसे बड़ा मोह माया ट्रैप है, फैमिली से थोड़ा सा दूर हो जाओ। इसलिए लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, राइट? अपने शहर छोड़ के, कस्बा छोड़ के बाहर पढ़ने जाते हैं, लाइब्रेरी लेके पढ़ते हैं।
तो ये चीज़ एकदम फ़ॉलो करो जितना हो सके कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करो। मैं छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, इमरजेंसी में यू बी देयर, ठीक है? बट कोशिश करो कि काफ़ी ठीक है, आप 1 साल के लिए भाई या 6 महीने के लिए या फिर 2 महीना में अगर आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? तो आप बुरे बन जाओ, बिकम अ विलेन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। स्पेशली लड़कियों लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है? सोसाइटी में कि काम नहीं कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, काफ़ी तरह के मतलब पॉइंट भी सुनने को मिलते हैं। बट बहन देखो, तुम्हें करना होगा। अभी बुरी बन के रहो, बाद में भाई तुम्हारा लाइफ़ होगा, तुम्हारे पेरेंट्स भी हैप्पी होंगे, सब कुछ सही होगा। अभी थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना होगा तुम्हें इस चीज़ को लेके। फ्रेंड्स, एकदम कट जाओ फ्रेंड सर्कल से। तुम्हारे कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं, घूमना-फिरना, खाना-पीना सब कुछ अभी बाहर का भूल जाओ। एकदम कट जाओ इनसे। मिलना है, संडे को 1 दिन मिल लो, 2-3 घंटा के लिए, ज़्यादा नहीं। देखो भाई, तुम जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का धब्बा लेके चल रहे हो ना, ये बहुत खराब चीज़ है। अभी ध्यान नहीं दोगे तो 2, 3, 4 साल निकल जाएँगे, पता नहीं चलेगा। जिनके काफ़ी एज हो गए हो, उनके स्ट्रगल पूछो कभी बैठ के उनसे, ठीक है? हाउ मच दे आर हार्ट ब्रोकन, ये पूछो उनसे, ठीक है? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ कोई नहीं बताने जा रहा है आपको, छोटी-छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स से एकदम दूर हो जाओ अभी, हेल्प ले लो, अभी हेल्प करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा बात है। फेस्टिवल्स तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल एवर इन योर लाइफ, ठीक है? सो एक चीज़ याद रखो कि कोई भी, चाहे मे बी स्पेलिंग गलत होगा, मुझे पता नहीं, अभी मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है? तो फेस्टिवल्स को एकदम साइडलाइन कर दो, अभी तो वैसे भी सारे फेस्टिवल्स चले गए हैं, बट अगर नेक्स्ट ईयर कोई इस वीडियो को देखेगा उसके लिए है, जितने भी फेस्टिवल्स हैं ना एकदम खत्म करो। 1 दिन दे दो ज़्यादा से ज़्यादा, होली है, दिवाली है, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? 1 दिन दे दो, कुछ भी नहीं करना है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना है, कोई शॉपिंग नहीं करना है, तो बस मान कर चलो कि जब तक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, जब तक तुम्हारे हाथ में जॉइनिंग लेटर नहीं होगा, कोई भी फेस्टिवल तुम्हारे लिए फेस्टिवल नहीं है, ठीक है? बस एक मज़ाक है, बस एक टॉन्ट है तुम्हारे लाइफ़ में कि तुम कर क्या रहे हो। इस चीज़ को ध्यान से सुनो, मैं चीख-चीख कर कह रहा हूँ, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैंने एक अपना यूट्यूब शुरू किया है और पीपल आर मैं देख रहा हूँ कि पीपल आर स्ट्रगलिंग सो मच। टेलीग्राम में लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं कि भैया ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। आपने सही स्ट्रैटेजी लास्ट वीडियो में दिया था, इसलिए मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है? और ये सिर्फ़ अभी आपको काम नहीं देगा, आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो आपको लगेगा हाँ, कुछ-कुछ छोटी-छोटी बातें थी जो किसी ने बताया, तो आप अगला किसी को शेयर कर पाओगे। इसीलिए मैं बस ये बता रहा हूँ, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आप ईज़ी मत समझो, ये काफ़ी ज़्यादा आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली ये वीडियो 12-13 मिनट पार हो चुका है, ठीक है? एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एक्चुअली वन मोर थिंग, मेरे चैनल पे काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के स्ट्रैटेजी पड़े हुए हैं, लाइक से इंग्लिश के, अरिथमेटिक के और भी एग्जाम्स के। आरआरबी पीओ भी चल रहा है, आरआरबी क्लर्क मींस कैसे मैंने क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, प्री कैसे क्लियर किया, इतना सारा मैंने सारा वीडियो मैंने डाल रखा है, ठीक है? कुछ कुछ बातें ऐसी उसमें है जो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, तो अगर आपको जानने का इच्छा है तो आप जाकर देख सकते हो। बाकी वेल एंड गुड, एंड आई होप जल्दी से आप इस अपने सर्कल स्ट्रगल फेज से बाहर निकलो, ठीक है? योर पीपल, योर लव्ड वंस आर वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, ठीक है? ऑल द बेस्ट एंड गो बैक टू स्टडी। सो देखो, मैंने जो वो बताया था टिप ना कि कैसे अपने यूट्यूब को एकदम क्लीन करना है, कि जब भी आपके पास कोई भी आप पढ़ने के लिए बैठो सुबह सुबह, तो देखो इस टाइप का इंटरफेस ना आए। देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि एक रिलेटेड है स्टडी के, ठीक है? बाकी सब कुछ बिना मतलब का चीज है। और आप चाहकर भी ना, जैसे देखो लैपटॉप शो इतना इंटरेस्टिंग है ना ये थंबनेल, कि आप चाहकर भी अपना 15 मिनट 2x में देखोगे तो 7.5 मिनट वेस्ट करोगे। तो ये फोकस आपको मॉक में दिखेगा, आपको जो हैम्पर होगा ना फोकस, वो मॉक में दिखेगा, चीजें गलती हो रही है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ठीक है? तो कैसे ऐसे करना है क्लीन, देखो बता रहा हूँ, सिंपल सा स्टेप है, अपने इस आइकन में क्लिक करो, ठीक है? गूगल अकाउंट में जाओ, अकाउंट में जाने के बाद डेटा एंड प्राइवेसी होगा, ऐप उसमें जाओ, उसके बाद ये यूट्यूब हिस्ट्री, ठीक है? देखो ये आपका ये ऑन होगा, ठीक है? इस पे जाओ, देन यहाँ पर देखो टर्न ऑफ, सबसे पहले इसे टर्न ऑफ करना है, पॉज कर दो, कोई सजेशंस आपको नहीं आएंगे, ठीक है? नो डिस्ट्रैक्शंस। उसके बाद एक और स्टेप है मैनेज हिस्ट्री, इस पे क्लिक करना, और यहाँ देखो डिलीट है ना, ये डिलीट डिलीट ऑल टाइम, पूरा क्लीन कर दो इसे, ठीक है? डिलीट ऑल टाइम हिस्ट्री, बस हिस्ट्री डिलीट हो रहा है, नो वरीज, गॉट इट, ठीक है? अब देखो तुम अगर जाकर रिफ्रेश करोगे तो इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा, देखो कितना बढ़िया इंटरफेस है ये। मान के चलो तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है? मैराथन लगाना है, तुमने बस मैराथन सर्च कर लिया, अरिथमेटिक, 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 ठीक है? और लेट्स से क्लास। अब देखो उस समय क्या था कि काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, अब देखो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज आया, तो देखो 15 20 25 मिनट जो सेव कर रहे हो ना भाई, बूंद बूंद से तालाब भरेगा, ठीक है? ये सिंपल सा स्टेप था, अभी भी समझ में नहीं आया तो किसी भी आप यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो, हाउ टू पॉज हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब, क्लीन हो जाएगा आपका यूट्यूब चैनल, इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ठीक है? ओके देन, ऑल द बेस्ट।